दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक पिछले कई समय से अगर आप देखें तो दबाव में भी है और सीमित दायरे में भी है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाज़ार में नरमी। बाज़ार भी कोई खास उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में डिस्कस भी किया है कि सुज़लॉन में उतनी ही गिरावट हुई है जितनी निफ्टी एनर्जी में गिरावट हुई है पिछले एक साल में। तो पूरा सेक्टर ही दबाव में है, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब जैसे कि सुज़लॉन एनर्जी ने अपना गोल सेट कर दिया है। कंपनी अब सिर्फ विंड टरबाइन का प्रोजेक्ट नहीं करेगी बल्कि हाइब्रिड प्रोजेक्ट करेगी जिसमें सोलर, विंड और एनर्जी स्टोरेज का कॉम्बिनेशन होगा। जो आने वाले समय ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हर टाइम विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता। जब हवा चलेगी तभी विंड चलेगी, और हर टाइम अगर आप देखें तो सोलर भी काम नहीं करती है। रात के वक्त सोलर से बिजली का उत्पादन होता है, इसीलिए हाइब्रिड प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और फिर स्टोरेज के साथ में उसको बैटरी एनर्जी के माध्यम से उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे में सुज़लॉन के लिए आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे। इसके अलावा गुजरात और कर्नाटका से जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 58.10 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.26% की गिरावट थी आज। अब आप देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है जिसने फाइनेंशियल ईयर 2026 में अगर आप देखें तो यहाँ पे निगेटिव रिटर्न ही दिया है, कोई खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। सुज़लॉन का जो स्टॉक है इस समय अपनी जो 52 वीक की हाई प्राइस है, जो इसने देख लो कि 12 सितंबर 2024 को बनाई थी 86.04 की, उससे 32% नीचे है। इस साल इसमें 10% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अब सुज़लॉन एनर्जी को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका नज़रिया बटा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट है जो कह रहे हैं कि यहाँ से और गिरावट होगी, स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जो खास जो बड़े ब्रोकेज हाउस है, चाहे वो जेएम फाइनेंशियल हो, मॉर्गन स्टैनली हो या फिर मोतीलाल ओसवाल हो, वो स्टॉक को लेकर बुलिश है और उनके हिसाब से यहाँ से एक संभावना अभी भी पॉजिटिव बनने की उम्मीद है और आने वाले समय बेहतर करेगा। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि सुज़लॉन एनर्जी ने अपने बिजनेस मॉडल को अब शिफ्ट किया है हाइब्रिड प्रोजेक्ट की तरफ। तो हाइब्रिड आरटीसी सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है अभी, जिसमें विंड, सोलर और स्टोरेज की एक कॉम्बिनेशन है। और ये जो नया जो मॉडल है यह अब आने वाला समय देश का जो फ्यूचर है। ऐसे में सुज़लॉन ने जब नया एक बिजनेस अपना लिया है जिसमें विंड सोलर का कॉम्बिनेशन है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में सुज़लॉन बहुत तेज़ी से नए कस्टमर जोड़ सकता है, क्योंकि हर कोई अब जो आने वाले समय में जब विंड और सोलर के कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट ही शुरू करेंगे। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल का भी कहना है कि सुज़लॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना आगे दिखाई देगी, क्योंकि सरकार ने अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाई है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत बने हुए कंपोनेंट्स को ही मंजूरी मिलेगी, वही विंड टरबाइन मंजूर किए जाएंगे। ऐसे में सुज़लॉन जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सारे जो इक्विपमेंट है वो इंडिया में ही बनाते हैं। ऐसे में अब इंडिया के अंदर जो सुज़लॉन के लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो भले ही कुछ ब्रोकरेज हाउस इस समय काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सुज़लॉन को लेकर उनके हिसाब से दबाव बने, लेकिन मोटे मोटे अगर आप देखें तो सुज़लॉन आने वाले इसमें बेहतर ही रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। लेकिन बाज़ार का साथ भी मिलना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अगर बाज़ार कमज़ोर हुआ तो हर स्टॉक कितना भी नीचे जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसकी गिरावट आपने पहले देखी होगी। ये सुज़लॉन एक समय जो 500-600 के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक था वो ₹1 में आ गया था कोविड काल में, और इसके पीछे सबसे बड़े 2 झटके थे। पहला 2008 में लगा था जब आर्थिक मंदी आ गई थी अमेरिका की वजह से। तो लेमन ब्रदर्स के डूबने के बाद जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें भयंकर आर्थिक मंदी में सभी जो खिलाड़ी थे बाजार के वो गिर के काफ़ी नीचे आ गए। और उसके बाद में 2020 जिसने कमर तोड़ी कोविड की वजह से, तो ये सारे के सारे स्टॉक उस समय जो काफ़ी शानदार करते थे वो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गए, ₹1-2 की कीमत पे आ गए। लेकिन अब वहाँ से फिर इन्होंने रिकवरी की संभावना बनाई है। फिलहाल सुज़लॉन के स्टॉक की बात करें, यह स्टॉक इस समय 5 डे 10 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ इस समय दिखाई देगा।
अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे देखिए कि इंडिया ने एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। 52 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त कर ली 31 जुलाई 2025 के हिसाब से। यानी विंड टर्बाइन की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से लेटेस्ट जो डाटा रिलीज़ किया 31 जुलाई 2025 के, उसके हिसाब से देख सकते हो कि जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी समय हमारे विंड की है वो 52,140 मेगावाट की है। तो क्लीन एनर्जी में आप देखें सबसे बड़ा रोल इस समय देखें तो सोलर विंड का जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसमें विंड एनर्जी की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में गुजरात सबसे आगे रहा है, जहाँ पे 14,081 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी गुजरात ने प्राप्त की है। नंबर 2 पे तमिलनाडु है जिसने 11,851 मेगावाट की अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को प्राप्त किया है, और कर्नाटका नंबर 3 पे जहाँ पे 7,760 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी टोटल इस समय देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के 3 राज्य जो टॉप 3 में शामिल हो गए। अब जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है कर्नाटका से, कर्नाटका देख सकते हो कि रैंक 3 पे रह गया इस बार विंड पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटका अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उसमें 80% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वो फुलफिल कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो इसमें अब सिंगल डे की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें देखिए 65.8 मिलियन यूनिट्स विंड के माध्यम से इस्तेमाल हो रहे हैं, 55.3 मिलियन यूनिट हाइड्रो पावर के माध्यम से, और 22.6 मिलियन यूनिट सोलर के माध्यम से बिजली का निर्माण जो हो रहा है वो उसकी खपत में काम आ रही है। तो विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी में टॉप 3 रैंक में शामिल हो गया कर्नाटका। अब इस मौके पे देख सकते हो कि जो स्टेट एनर्जी मिनिस्टर है के.जी. जॉर्ज, उनका कहना है कि हमारा विज़न है कि जो भी हमारे ऊर्जा की ज़रूरत है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही पूरा करेंगे। और इस समय कर्नाटका विंड एनर्जी का लीडर है, यानी वहाँ पे विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। पूरे देश में अगर देखें तो सोलर का राज्य ज़्यादा है, लेकिन कर्नाटका के अंदर विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कर्नाटका का कमिटमेंट है कि इंडिया के लिए 200 गीगावाट की जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी वो कर्नाटका से प्राप्त है। तो जून महीने में यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा था जो ग्लोबल विंड एनर्जी डे के मौके पे कि विंड एनर्जी जो इस समय देखे तो रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी बेहतर रोल प्ले कर पा रहा है, और इसमें जो सबसे बड़ा जो हाथ है वो है कर्नाटका का। इंडिया इस समय ग्लोबली 4th रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी वाला देश बन चुका है। इसमें विंड पावर के अंदर भी 4th रैंक है, जबकि सोलर पावर कैपेसिटी में 3rd रैंक है। तो काफ़ी शानदार तरीके से इंडिया इस गोल को अचीव कर रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में 4.15 गीगावाट की नई विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुई है, और इस वजह से 51.6 गीगावाट तक हमारी कैपेसिटी पहुंच चुकी है। पावर जनरेशन देखे विंड देखा तो 83.35 बिलियन यूनिट्स का रहा है अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 25 के बीच में। तो जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो 4.56% के आसपास है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इंडिया के अंदर जो विंड पोटेंशियल देखें तो 1164 गीगावाट का है, और एनुअली 18 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड की जा सकती है। तो बिल्कुल बहुत बड़ा विजन है, और ऐसे में सुइलॉन जैसी कंपनियों के लिए बहुत सारे मौके हैं। सुइलॉन आने वाले समय इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला सपोर्ट। तो सरकार ने विजिबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ स्कीम लॉन्च की है, जिसका ऑफशोर विंड को बड़ा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया जो इस समय अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसमें सरकार का पूरा सपोर्ट तो मिल ही रहा है। और आप देख सकते हो कि 107 गीगावाट की 2030 तक कैपेसिटी विंड एनर्जी की हो जाएगी। ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से एक बयान निकल कर आया। तो बिल्कुल आप क्लियरली समझ सकते हो सुइलॉन इसमें एक मेजर प्लेयर है, क्योंकि सुइलॉन और आइनॉक्स विंड जैसे 2 प्लेयर है, उन्हीं को इसका मौके का फ़ायदा मिलेगा। तो इस समय भले स्टॉक के अंदर गिरावट हो, लेकिन फ्यूचर भाव बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है सुइलॉन का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।